जब किसी ऑफिस में एमएस पेंट से स्क्रीनशॉट को एडिट किया जाता है, फोटो रिसाइज की जाती है या फिर डॉक्यूमेंट के लिए इमेज तैयार की जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फाइल को सही तरीके से ओपन करना, सेव करना या फिर उसको अच्छे से मैनेज करना। क्योंकि अगर आप किसी भी फाइल को गलत फॉर्मेट में अगर सेव कर देते हैं तो फाइल कई बार ओपन भी नहीं होती और उसका क्वालिटी भी कई बार लो हो जाती है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग फाइल मेन्यू को डिटेल में समझेंगे, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और ये सभी ऑप्शंस, ताकि आपको किसी भी ऑफिस में एमएस पेंट पे काम करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि एमएस पेंट को चालू करेंगे। उसके लिए क्या करना है कि इस विंडोज आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे पेंट। ठीक है, पेंट टाइप करने के बाद यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और पेंट वाले सॉफ्टवेयर को चालू कर लेंगे। चालू करने के बाद अब हमें समझना है फाइल टैब को। तो फाइल टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन खुलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ से एक छोटा सा कोई भी यहाँ से क्या करेंगे, शेप को इस तरह से ड्रैग कर लेना है। ठीक है, ड्रैग करने के बाद अगर आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है कि न्यू। इस पे सिंपल आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछेगा क्या आप, देखिए यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट को चालू कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कीजिए, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं सेव नहीं करना तो डोंट सेव कीजिएगा, अगला डॉक्यूमेंट चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइल टैब में जाकर के और न्यू वाले ऑप्शन से अगला डॉक्यूमेंट को चालू कर सकते हैं। इसका शॉर्ट की भी अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट की भी बताएगा, जैसे कि ओपन का शॉर्ट की होता है Ctrl+O, सेव का होता है यहाँ पे देख सकते हैं कि Ctrl+S, ठीक उसी प्रकार से न्यू का होता है Ctrl+N। अगला ऑप्शन है ओपन का। देखिए ओपन को समझने से पहले आपको सेव और सेव एज अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस दोनों ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए ओपन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा था ये वाला क्या करते हैं कि सेव को ड्रैग करते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद इसको सेव करना है तो इसके लिए फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद पहले समझना सेव। ठीक है, सेव समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग ओपन को समझेंगे। सिंपल आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप बताइए आप इसको किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट यहाँ से ले लेते हैं डेस्कटॉप और यहाँ पाएंगे तो पूछ रहा है क्या नाम देना चाहते हैं। तो सपोज डेट हम लोग दे देते हैं 1। ठीक है, और यहाँ से कह रहा है कि किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये जो हो रहा है वो .png फॉर्मेट में हो रहा है, जैसे कि कई सारे जगहों पे png मांगा जाता है तो बाय डिफॉल्ट इसलिए ये png फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी और फॉर्मेट में सेव करना तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जिस भी फॉर्मेट में आपको सेव करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में यहाँ से ले लीजिएगा। जैसे कि बिट मैप में लीजिएगा तो आप एकदम हूबहू आप इसी वाले फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जिसको आप दोबारा चालू करके उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वो ले लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे सेव। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो हम लोग काम किए हैं ये हमारा सेव हो गया होगा। इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे, देखिए आ गया। इसको अगर चालू करना है तो यहीं पर डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये यहाँ से चालू हो गया। अब क्या करना है कि थोड़ा सा और ये वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसको भी सेव करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसी फाइल में सेव करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, वापस जैसे ही आप सेव पे क्लिक कीजिएगा तो उसी फाइल में सेव हो गया होगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पे क्यों नहीं पूछा है कि किस लोकेशन पे किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग अभी क्या किए हैं कि फाइल पे क्लिक करके सेव कर दिए, तो इससे क्या हुआ है कि ये हमारा उसी जगह पे उसी फाइल में सेव हो गया। देख रहे हैं ना कि उसी फाइल में उसी जगह पे सेव हो चुका है। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, वही वाला फाइल हमारा चालू हो जाएगा। लेकिन अब क्या करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा बदलाव करते हैं, थोड़ा सा और यहाँ से कुछ डिजाइन कर लिए। अब इसका अब समझिएगा कंडीशन ये है कि इसको सेव करना है लेकिन उसी जगह पे नहीं, यानी कि डेस्कटॉप पे हमारा पहले से सेव था। सपोज दैट डेस्कटॉप पे ही करते हैं लेकिन फाइल का नेम 2 रहेगा। ठीक है, पहले 1 के नाम से सेव था, अब जो हम लोग करने वाले हैं वो 2 के नेम से सेव करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेव एज करेंगे, यानी कि पहले वाले फाइल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेव एज। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे फिर से वापस पूछेगा बताइए इसको किस जगह पे सेव करना चाहते हैं। तो दोबारा क्या करते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट फिर से डेस्कटॉप ही लेते हैं और यहाँ से फाइल का नेम रखते हैं 2 और यहाँ से क्या करेंगे सेव। तो अब देखिएगा हमारे पास 2 फाइल होगी, पहला और दूसरा। पहले वाले में कोई बदलाव नहीं है और यहाँ से देख सकते हैं प्रीव्यू यहाँ पे दिख भी रहा है, दूसरे वाले में बदलाव है। यानी कि अगर आप सेम फाइल को कुछ बदलाव करके कुछ अलग जगह पे या फिर उसी जगह पे कुछ किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, उस केस में यूज करना पड़ता है सेव एज। ठीक है, चलिए सेव और सेव एज समझ में आ गया। अगला ऑप्शन है ओपन का। देखिए ओपन का काम ही होता है ओपन करना। उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से क्लोज करेंगे, वापस क्या करेंगे विंडोज आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे पेंट को चालू कर लेंगे। अब क्या समझना है, ओपन वाले ऑप्शन को समझना है। उसके लिए क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन, यानी कि आप कोई भी फाइल को सेव करके रखे हुए हैं
यानी कि वो MS पेंट का ही होना चाहिए, उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 फाइल हम लोगों ने सेव किया था, दोनों फाइल यहाँ पे आ गई हैं। अब क्या करना है कि जिस भी फाइल को आप लेना चाहते हैं एक बार क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ओपन करना है, नहीं तो क्या करना है कि यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, वही वाला फाइल यहाँ से चालू हो गया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे टाइटल बार में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 के नेम से ये वाला फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब समझिएगा आप, ओपन का काम तो समझ में आ गया। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है प्रिंट। प्रिंट पे जैसे ही आप कर्सर को लेकर के आएंगे तो 3 ऑप्शन खुलेगा। सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट, पेज सेटअप, उसके बाद में प्रिंट प्रीव्यू। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बीच वाले को, यानी कि पेज का सेटअप करेंगे। पहले पेज का सेटअप कर लेंगे प्रॉपर हमारा कैसा होना चाहिए, वो करने के बाद प्रीव्यू देख लेंगे कि दिख कैसे रहा है। उसके बाद में हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, इस पेज का जो भी काम करेंगे उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पेज का सेटअप कैसे करना है। सिंपल, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ ऑप्शन आ जाएगा, कह रहा है कि पेपर का साइज क्या देना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से कह रहा है कि बताइए ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। पोर्ट्रेट कीजिएगा तो खड़े स्टेप में हो जा रहा है। यहाँ से आप प्रीव्यू को देख सकते हैं। अगर आप लैंडस्केप करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को कुछ इस टाइप से सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से कह रहा है कि मार्जिन बताइए। तो मार्जिन देखिए थोड़ा थोड़ा चारों साइड से छोड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से जितना भी मार्जिन रखना चाहते हैं सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो हो जाएगा। जैसे कि मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कर देता हूँ 22, देख रहे हैं ना 22 इधर से छोड़ा, बाकी लेफ्ट से कुछ इतना है। बाकी आप जितना भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैं 45 कर दिया टॉप से, तो देख सकते हैं कि 45 यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पे सेंटरिंग यानी कि हॉरिजॉन्टल कीजिएगा तो हॉरिजॉन्टल यानी कि बीच में आ जाएगा। वर्टिकल कीजिएगा, देखिए इसको समझने से पहले आपको यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ से कीजिएगा क्या चीज़, हॉरिजॉन्टल कीजिएगा तो ये यहाँ पे आएगा, बाकी वर्टिकल कर दीजिएगा तो बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में कह रहा है कि आप स्केलिंग बता दीजिए, यानी कि एक एक पेज में रखना चाहते हैं तो एक लगा दीजिए, बाकी एडजस्ट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में सिंपल आप ओके करेंगे, आपका पेज सेटअप हो चुका है। इसके बाद में वापस फाइल पे क्लिक करेंगे। अब समझेंगे अगला ऑप्शन को। अगला ऑप्शन क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए प्रिंट का प्रीव्यू दिखाया है कि आपका जो प्रिंट होने वाला है वो देखिए यहाँ पे डिटेल बता रहा है कि कितना बाई कितना है और इसका साइज़ क्या 1.1 MB है। ठीक है, बाकी अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, वापस क्लिक करेंगे। अब अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है प्रिंट। अब लास्ट में फाइनली आप चाहते हैं कि डायरेक्ट अब प्रिंट करना है तो प्रिंटर अगर आपका कनेक्ट होगा इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे में क्या है कि अभी इस सिस्टम में प्रिंटर कोई भी कनेक्ट नहीं है, इसलिए क्या कह रहा है कि आप इस यहाँ पे कह रहा है कि आप इसका PDF बना लीजिए। लिखा है ना PDF, आप इसको सेव कर लीजिए क्योंकि प्रिंटर तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे नेम दे देते हैं जैसे कि 4 और यहाँ से सेव करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ कि PDF वाले फाइल में सेव हो गया होगा। देखना चाहते हैं, देखिए आ गया ना। इसको डबल क्लिक करेंगे, वही सेम फाइल हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं PDF फाइल में, क्योंकि हमारे पास क्या था कि प्रिंटर भी इसमें कनेक्ट नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं। वापस इस पर चालू करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से चालू करेंगे। अब समझिएगा अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम क्या है, सेंड इन ईमेल, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या है, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आउटलुक आपका कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से ईमेल वगैरह कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी काम किए हैं सेम काम को आप अपने इस वाले डिस्प्ले पे लगाना है, यानी कि वॉलपेपर को सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में आ जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलेगा, सेव एज डेस्कटॉप वॉलपेपर बैकग्राउंड। ठीक है, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से क्लोज करेंगे, मिनिमाइज करता हूँ, देखिए सेव हो गया। तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड यानी कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, ये क्या है कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे या फिर जो भी आप ऑनलाइन का जितना ही फॉर्म डालते हैं उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी KB में मांगा जाता है कि इतने KB के अंडर में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए या फिर इतना विड्थ और इतना हाइट होना चाहिए। तो वो सारा चीज़ आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे मैंने अगले पार्ट में बताया है। तो अगर आप अगला पार्ट को देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा। या फिर आप पूरे कोर्स को करना चाहते हैं, यानी कि MS पेंट का पूरा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें मैंने ऑफिस वर्क पूरा डिटेल में सिखाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के अगले वाले पार्ट को देख सकते हैं, या फिर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा उस पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से बताएगा कि आपका लास्ट सेव कब था, तो डेट बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, साइज़ क्या है तो 1.1 MB का है, बाकी
DPI वगैरह यहाँ पे रेजोल्यूशन बता रहा है कि रेजोल्यूशन क्या है कि 144 रेजोल्यूशन है। बाकी आप किस में आप सेव करना चाहते हैं, इंचेज में है ना, सेंटीमीटर्स या फिर पिक्सल्स में, तो आप बता सकते हैं कलर वगैरह ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर में। बाकी यहाँ से आप जितना भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दीजिएगा। विड्थ क्या होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, जैसे कि होता है ना कई सारे डॉक्यूमेंट अगर आप ऑनलाइन करेंगे, कई सारे फॉर्म डालेंगे तो उसमें पूछा जाता है, तो वो यहीं से बनता है। तो कैसे बनाना ये मैंने अगले वाले पार्ट में बताया है। इसके बाद में आप ओके करेंगे तो प्रॉपर्टीज पूरा सेव हो चुका है। यहाँ से ओके करेंगे, ओके हो जाएगा। बाकी डिफॉल्ट करना चाहते हैं, डिफॉल्ट पे क्लिक कर देंगे, बाय डिफॉल्ट पहले का जो होगा वो डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन क्या है कि फाइल पे क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन है अबाउट पेंट। पेंट के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा वर्जन आपके पास है, वो चीज़ बताएगा, इसका कोई ज़्यादा खास यूज है नहीं। बाकी एग्जिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एग्जिट हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि फाइल मेन्यू को कंप्लीट कर लिया। और मेन काम क्या होता है कि मेन काम होता है होम का। 90% काम आपका होम मेन्यू से किया जाता है। जैसे कि किसी भी ऑफिस में जब भी आप काम करेंगे तो स्क्रीनशॉट को एडिट करना पड़ सकता है, या फिर किसी भी फाइल फोटो या फिर किसी भी चीज़ को क्रॉप करना पड़ सकता है, या फिर उसको एडिट करना पड़ सकता है। वो सारा का सारा जितना भी ग्राफिक्स का काम होता है वो सारा का सारा इस होम मेन्यू से होता है। तो अगर आप अगले वाले पार्ट को देखना चाहते हैं तो इस राइट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए, या फिर आप इसे फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिर आप क्लिक कीजिए, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।